नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बैठक में। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। कोर्ट ने उन्हें घर का खाना खाने की अनुमति दी है, लेकिन केजरीवाल पर ईडी ने गुरुवार 18 अप्रैल को आरोप लगाया था कि वे जेल में जानबूझकर मीठा खा रहे हैं ताकि इससे उनका शुगर लेवल बढ़ जाए और उन्हें मेडिकल के आधार पर जमानत मिल जाए। ईडी ने कहा कि केजरीवाल को टाइप 2 डायबिटीज है, लेकिन वह जेल में आलू पूड़ी, आम और मीठा खा रहे हैं। बैठक में हम इसी मुद्दे को लेकर पूर्वी दिल्ली की जनता के बीच पहुंचे और जाना कि क्या अरविंद केजरीवाल की डाइट में ईडी द्वारा लगाए गए आरोप को वह किस नजरिए से देखते हैं। क्या केजरीवाल जानबूझकर मीठा खा रहे हैं ताकि उन्हें बेल मिल सके? इस सारे मुद्दे पर जनता की क्या राय थी, देखिए सीसीएन लाइव की एक खास रिपोर्ट। आलू खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, आप उनसे ये तो पूछे कि वो अवेलेबल करा रहे हैं, तभी तो खाएंगे। वो अरेंज करा रहे हैं। जो एक दवाई तक उनके लिए अरेंज नहीं करा सकते, डॉक्टर उनके लिए अरेंज नहीं करा सकते, तो कहाँ से आलू और आम अरेंज कराएंगे? उनके घर से आती है उनकी डाइट, घर की डाइट पर ईडी ने सवाल उठाया। ईडी तो मतलब एक ही नारा है हमारा तो कि जब इन्होंने कोई भी काम करना है और सीधा ईडी को आगे कर देना है। ईडी कि आज से पहले ईडी कहाँ थी? हर चीज़ के लिए ईडी। ये तो नवरात्रि के अंदर जो कन्या पूजन का होता है वो प्रसाद गया था, वो उन्होंने खाया है, लेकिन जो उनके घर से डाइट डॉक्टर ने बता रखी है वही डाइट के हिसाब से खाना उनका जा रहा है और वो खाते हैं। और वो ये चाह रहे हैं कि वो उन्हें खाना ना मिले घर का, और जो अस्पताल का खाना खाएं, बीमार पड़े, उनके ऑर्गन्स फेल हों, किडनी खराब हो, क्योंकि उन्हें उन्हें पता है केजरीवाल अगर बाहर आएगा तो उनके लिए बहुत भारी पड़ने वाला। और मैं ये कहना चाहता हूँ केजरीवाल जितना बाहर भारी नहीं पड़ेगा वो अंदर से इतना भारी नहीं पड़ रहा, क्योंकि कार्यकर्ता पूरी शिद्दत से केजरीवाल के लिए काम कर रहा है, आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहा है। क्योंकि हर आदमी सबको, सब नेता को पता है आम आदमी पार्टी के कि कभी भी उनके पास ईडी का नोटिस किसी के पास भी आ सकता है। जो आदमी इस टाइम पॉपुलर हो रहा है, पार्टी के लिए काम कर रहा है, चर्चित हो रहा है, उसके घर पे ईडी का नोटिस आ रहा है। चाहे वो दुर्गेश पाठक जी हो, दीपक सिंगला जी हो, संजय सिंह जी हो, आतिशी मैडम हो, सबके पास नोटिस, 35 लोगों के पास इन्होंने ईडी वाले नोटिस भेजा है। लेकिन काम को रोक नहीं सकते। दिल्ली की जनता के काम चलते रहेंगे, चाहे कितनों को भी अंदर डाल दें। आने वाले हर चुनाव में दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी का सपोर्ट कितना फायदा नजर आ रहा है या सिंपैथी वोट कितने % बढ़ सकते हैं? सिंपैथी ऐसी है कि गठबंधन के सारे उम्मीदवार सातों के सातों सीटों पर आम आदमी पार्टी और गठबंधन का कब्जा होने वाला है। जनता को यही लगता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे सीएम है चाहे कोई आम आदमी है, वो अपने आप को बीमार क्यों करेगा बिना बात के? पहली बात तो यही है। अब ईडी तो जो पड़ा हुआ तोता है, जैसे वो पहले से इसके मतलब सीबीआई वगैरह को तोता बोलते थे, अब ईडी जो बीजेपी का तोता है, वो जैसा बीजेपी के ऊपर वाले लोग बोलते हैं वो तोता वैसे ही बोलता है। अब उसको यही नहीं समझ में आता कि वो व्यक्ति स्वयं को क्यों बीमार करेगा। जो इतने सालों से मैं खुद डायबिटीज पेशेंट हूँ, मैं खुद अपने हिसाब से डाइट लेता हूँ कि जो मेरे को शरीर को ठीक रखे। अब वो दूसरा व्यक्ति क्यों अपने आप को, और वो भी एक सीएम की पोस्ट पे बैठा हुआ व्यक्ति, समझदार पढ़ा लिखा व्यक्ति, क्यों अपने आप को बीमार करेगा? ये तो सब खाली टाइम पास करने के लिए कि हाँ इलेक्शन का समय निकल जाए किसी तरह, उसके बाद में ही इनको जेल से निकाला जाए। क्या लगता है कि ये ईडी का बयान किस नज़रिए से है? और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें जो इंसुलिन के इंजेक्शन है वो नहीं दिए जा रहे हैं। देखिए, जो मेडिसिन कोई भी हो, वो हर व्यक्ति को एक जो उसका अधिकार है वो मिलना, चाहे इंसुलिन हो चाहे वो दूसरी मेडिसिन हो, जो ज़रूरी हो। और ना तो इस चीज़ को जेलर, ना ईडी, ना बीजेपी कोई मना नहीं कर सकती। आप ये नहीं तो कोई नया डॉक्टर अपॉइंटमेंट करके वहाँ से सलाह लेके उससे भी तो सलाह ले सकते हैं। ये अपने आप को सब मेडिकल के डॉक्टर बने हुए हैं, बिना बात के कह रहे हैं कि इनको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं या फलानी ज़रूरत नहीं, ढिमकानी ज़रूरत। कम से कम नहीं तो मेडिकल टीम को ही वहाँ के लिए अपॉइंटमेंट कर दे कि जो सलाह दे कि हाँ जी इसको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। इन्हें जो दे के आते हैं, ये जो लोग हैं जो कह रहे हैं इल्जाम लगा रहे हैं, वो दे के आते हैं उन्हें, या तो दे के आते हैं तब उन्हें पता होगा कि खाते हैं कि नहीं खाते। हाँ, वो तो कहने वाला तो हर कोई कुछ भी कहेगा। सही बात। अब मैं नहीं खाती, मुझे पता है, मैंने आम छोड़े कई साल कई हो गए, कोई चीज़ नहीं हम खाते, चाय फीकी पीती, कोई चीज़ नहीं खाती, क्योंकि हम तो नहीं, हमें पता है। अपनी सेहत के साथ कोई नहीं खिलवाड़ करेगा।
बाकी जो मर्जी कहे तो बदनाम करो जितना करना। इतने इल्जाम लगाए नहीं, थे कोई उन पे, नहीं। तब वो नहीं डर रहे, इतने सख्त होके फिर भी जेल से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है वो। फिर अपनी जान के लिए कैसे वो करेंगे? अपनी जान के लिए खिलवाड़ तो नहीं कर सकते वो। ईडी दे के आती है तभी तो वो इल्जाम लगा रहे होंगे उस पर। ऐसे कैसे कोई अपनी जान का दुश्मन बन जाएगा? ऐसे नहीं बन सकता कोई भी। उसको अपनी जान नहीं प्यारी है। हाँ। उसको भी तो अपनी जान प्यारी है ना, फिर वो अपनी जान पे खेलेगा वो। हाँ। ये तो सोचने की बात है ना, हर आदमी। आप भी सोच सकते हो, आपको कोई परेशानी दिक्कत है तो आप क्या उस काम को दोबारा करोगे कभी? उनके अपने हर टाइम आमों की गुठलियाँ गिनते रहते हैं कि उसने कितने आम खाए हैं, कितने उसने आलू खाए हैं, कितने उसने ये खाए, कितने उसने वो खाए। ईडी वाले यही काम करते हैं, उनको यही गिनती आती है। उनको ये नहीं पता कि डॉक्टर भी चाहिए, उनको डॉक्टरी इलाज नहीं चाहिए उसको। कौन देगा डॉक्टरी इलाज उसको? अगर कोर्ट वो कोई अभी तक अपना मुलजिम नहीं है, अभी तक वो उसके ऊपर कोई सजा नहीं हुई कि वो मुलजिम बन गया, ठीक है ना। अभी वो बेचारे दीन है तो उसके ऊपर इतनी सख्ती किस लिए की जाती है? क्यों हो रही इतनी सख्ती उसके ऊपर? इस चीज़ का बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि उन्हें इंश्योरेंस भी नहीं दी जा रही है, प्रॉपर दवाई नहीं दी जा रही है। तो ये काम उनका है ना, तिहाड़ जेल प्रशासन का काम है ना, उसकी निगरानी रखना। या उनके डॉक्टरों का या जो तिहाड़ प्रशासन है जेल का, उनका काम है उनकी निगरानी रखना। कोई वो आम कैदी तो है नहीं, वो मुख्यमंत्री है दिल्ली का। इल्जाम ये इसलिए दिया क्योंकि उनके घर से खाना आता है, जेल प्रशासन खाना नहीं। उनके घर से खाना आता तो ये खाना जेल प्रशासन ने नहीं मंजूर किया हुआ है, कोर्ट ने मंजूर किया हुआ है। कोर्ट के ऑर्डर से आ रहा है खाना उनके घर से। कोई बीवी अपने आदमी को ऐसे कोई बीवी अपने आदमी को मारेगी? कोई ऐसे करेगी? अगर कोर्ट का खाना घर का खाना आता तो उसकी बीवी को पता था कि वो क्या घर में खाते हैं, क्या खाना चाहिए। जेल प्रशासन को पता है कि वो घर में क्या खाते थे, क्या खाना है इन्होंने यहाँ पर, ये बताओ मेरे को। डाइस के लिए मैं कुछ नहीं लाऊंगा। ये वो अच्छे आदमी हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे देश के लिए। लेकिन बस ये है, ये जो मोदी जी है वो चाहते नहीं है, वो उनको हटाने के चक्कर में लगे हैं। उनको ये चाहते हैं कि हाँ जी वो ये हो जाए, बंद कर दें, वो कर दें, उससे कोई हल नहीं निकलेगा। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डाइट उनकी घर से आती है? डाइट घर से आती है। इतना वो खाना खाते होंगे? नहीं सर, डाइट घर से, लेकिन जो भी है इल्जाम बाकी है कि ये उनको बस हटाने की तैयारी कर रहे हैं कि हाँ जी इसको इनको हटाया जाए आम आदमी पार्टी, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे ईडी के? ईडी जो एक्चुअल में डॉक्टरों के जो घर से उनकी डाइट आ रही है वो सही आ रही है। वो जो कल कोर्ट में डाली गई है ना एप्लीकेशन कि उनका वो जो बढ़ रहा है कहते हैं डायबिटीज़, हाँ वो कुछ नहीं है, वो ठीक ठाक हैं एकदम, जहाँ हैं बहुत बढ़िया है और वो जल्दी बाहर आएंगे। इस 25 मई को इलेक्शन होने के बाद वो जल्दी बाहर आएंगे। वो दिल्ली की जनता बता रही है क्या लगता है कि कोई मुख्यमंत्री जो देश का सबसे पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री है वो अपनी सेहत के साथ ऐसे खिलवाड़ कर सकता है? नहीं कर सकता, वो गलत इल्ज़ाम है। जो कल बोला जा रहा है वो गलत है, मैंने पढ़ा है, न्यूज़ में भी आया है, लेकिन वो गलत इल्ज़ाम है। वो ठीक ठाक हैं, जो भी आ रहा है वो डॉक्टरों के हिसाब से डाइट से घर से भी खाना आ रहा है तो वो सही आ रहा है। वो कोर्ट में जो ईडी ने बोला ना कि जानबूझ के अपना वो शुगर बढ़ा के और बाहर बेल लेके निकलना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जहाँ है बहुत बढ़िया है और जो काम कर रहे हैं दिल्ली के लिए, बिजली पानी लेडीज़ों के लिए अभी 1000 रुपये विधानसभा से पास हुए हैं, हर महीने मिलने हैं, तो वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और वो 100% बाहर आएंगे। अगर उन्हें इतना विश्वास है अपने ऊपर तो घर पे बैठे अपने, भाई सीटें तो आ ही जाएंगी उनकी, घर पे बैठे। लेकिन वो दही के चक्कर में कपास खा बैठे। और केजरीवाल जी अंदर हो या बाहर हो वो पूरे ही बहुमत से जीतेंगे। अच्छा, जनता कितना यकीन करती है ईडी के इस बयान पर कि वो डाइट अपनी सही नहीं ले रहे हैं? ये जो ईडी जो लगा रखी है तो मोदी जी ने एक सोचा छोड़ रखा है और पब्लिक तो उन्हें दिल से चाहती है केजरीवाल जी को। और केजरीवाल जी की डाइट जो चल रही है वो थोड़ा बहुत जो ये देना चाह रहे हैं वो उसमें जो है ना डॉक्टर उसको जो है गलत साबित भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी डाइट जो चल रही है सही चल रही है और बढ़िया। हम तो ये कहते हैं भगवान वो अंदर भी रहे तब भी जो है ठीक ठाक रहे शरीर से, तो भी जीत के आएंगे वो। हाँ तब भी जीत। यहाँ से सीट पक्की है उसकी और बाहर आगे भी हो सकती है। वो खा रहे हैं या उन्हें दिया जा रहा है? खाना उनके घर से आता है? नहीं ऐसा नहीं है। कोर्ट के आदेश के बाद खाना वो जेल में ही उनका खाना जो है जेलर देता है, जैसा भी है ना टेस्ट होता है वो
और डायबिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जा रही है, उन्हें खाना ऐसा दिया जा रहा है जेल में। जनता को कितना यकीन है इस चीज़ पर कि उनके साथ जाती है? जनता को तो पता पड़ जाएगा, इलेक्शन है ना, पता पड़ जाएगा अब जनता को क्या यकीन है या नहीं है। ये केजरीवाल पे तो इतना यकीन है दिल्ली वासियों को, अब उसके लिए जान देने तक तैयार हैं। देखिए, दिल्ली की जनता इस नज़रिए से देखती है कि कोर्ट की जो गाइडेंस है, जो कोर्ट की गाइडेंस पे जो उनको खाने की जो भी उनका जो डिसीजन जो डाइट मेकअप किया गया है, उसके आधार पर उनको खाना घर से प्रोवाइड किया जा रहा है। उसमें जो अगर आम खाने की आवश्यकता होगी तो आम खाएंगे, जो भी चीज़ें हैं वो सब कोर्ट की गाइडेंस के आधार पर है। पर मीडिया उसको बिल्कुल नहीं दिखा रही है कि जो भी वो चीज़ें हैं वो कोर्ट की गाइडेंस है, ऑर्डर है उस पर, उसके आधार पर वो सब चीज़ें चल रही हैं। बस ये ज़रूर दिखा रही है मीडिया कि उसमें आम खा रहे हैं, आलू खा रहे हैं, शुगर लेवल बढ़ाने के लिए वो सब चीज़ें कर रहे हैं, पर ये नहीं दिखा रही है कि वो सब चीज़ें जो चल रही है वो कोर्ट की गाइडेंस के आधार पर है। आप ये क्यों नहीं, मीडिया ये क्यों नहीं बता रही कि उनको इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है? ये भी तो बताना चाहिए ना, पर वो सब चीज़ें तो नहीं दिखा रही है। कितना बचकाना बयान लगता है ये ईडी का। क्या केजरीवाल जी इतना आम खा रहे होंगे या इतनी मिठाई खा रहे होंगे कि शुगर बढ़ जाए? इतनी घर से एक डाइट चार्ट आता है, क्या नहीं कितनी आ रहा होगा? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर केजरीवाल जी जेल के अंदर अपने ही हिसाब से सब चीज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन से तो ऊपर वहाँ पर कुछ नहीं होता है ना। एक कैदी भी अगर वहाँ पर रहेगा या कोई भी एक कस्टडी में अगर कोई इंसान है तो वहाँ पर सब चीज़ें प्रशासन देखता है, वार्डन होता है वहाँ पे, जो जितनी भी सब चीज़ें हैं उनकी निगरानी में ये सब चीज़ें होती हैं, CCTV कैमराज होते हैं वहाँ पे, सब चीज़ें हैं, पर उस पर कोई कार्रवाई हो रही है? ईडी का तो काम ही है जो उनके आका, जो उनको सर्वा हैं, जो भाजपा की जो तानाशाह सरकार है उसके अनुसार जो करवाना चाह रही है वो वही बोल रही है। आप एक बात देखिए कि अगर कोई भी जेल में रहता है तो उसके भी अधिकार है, क्योंकि वो न्यायिक हिरासत में है, वो कोई कैदी तो है नहीं, वो एक न्यायिक हिरासत में है। वो कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से चल रहे हैं, और कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से वो तो मुख्यमंत्री है। एक कोई आम नागरिक भी अगर जेल के अंदर होगा ना, उसको भी उसके फंडामेंटल राइट मिलने चाहिए। मेडिकल सुविधा तो हर हालत में सबको मिलनी चाहिए। मेडिकल सुविधा किसी के भी आप सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। और अगर इस तरीके से हो रहा है कि भाई उनको जो है इंसुलिन दिया जा रहा है, जो व्यक्ति इंसुलिन लेता है शुगर, क्योंकि मैं खुद एक शुगर पेशेंट हूँ, मुझे पता है कि जब हम दवाई नहीं लेते हैं और जब हमारा शुगर लेवल बढ़ जाता है तो कितनी हमको उससे परेशानियाँ होती हैं। तो एक व्यक्ति जो इंसुलिन तब लेता है जब शुगर चरम पे चला जाता है पूरा, अगर उनको उसके बावजूद भी इंसुलिन लेने दिया जा रहा है तो ये तो पूरी तरीके से एक साजिश है। उनको पता है कि अगर अरविंद जी बाहर आएंगे तो वो भाजपा के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकते हैं। शुगर के आप पेशेंट रहे हैं, शुगर दो तरह की होती है, लो भी होती है, बच्चों की हाई भी रहती है। जी, जिनकी लो होती है उन्हें मीठा खाने की एडवाइस दी जाती है। जी, केजरीवाल जी को उनके डाइट चार्ट में आम खाने की, मीठा खाने की एडवाइस है। क्या जो ईडी का ये इल्जाम है सिर्फ किस नजरिए से बेतुका नजरिया माना जाएगा, या कितना वो सेवन कर रहे होंगे कि उन्हें शुगर हो सकता है? देखिए, ईडी तो शुरू से काम ही बेतुके वाले कर रही है। उनको पहली बात तो उनको बिना किसी सबूत के जेल में डालना ही बेतुका है, और अब ये पूरी साजिश है। अब देखो, ये पूरी साजिश है ईडी की, क्योंकि वो जानती है कि अगर ये बाहर आएंगे तो ये हमारे लिए कितना बड़ा खतरा हो सकते हैं। तो अब इनको जेल में इस तरीके से कर दिया जाए, इनकी बीमारी, क्योंकि शुगर से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, किडनी का पूरा होता है, जैसे बाहर आएंगे तो फिर अपने स्वास्थ्य में उलझे रह जाएंगे। और ये एक बहुत मतलब सोची समझी साजिश है, और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि वाकई में जो है ये पूरी तरीके से उनकी हत्या का प्रयास किया जा रहा है वहाँ पर। अरविंद केजरीवाल के ऊपर ईडी ने आरोप लगाया कि वो डाइट ऐसी ले रहे हैं जिससे उनका शुगर बढ़ रहा है ताकि वो बेल ले सकें। उनका डाइटिशियन है, और जो डाइटिशियन डाइट लिख के देता है वो डाइट वो ले रहे हैं, और उस डाइट पे वो क्वेश्चन करें तो डाइटिशियन से करें। और 3 बार वो कह रहे हैं आम खाते, पूरे 1 महीने में 3 बार आम आया है। यार, हर एक की डाइट फॉलो होती है, वो CM है दिल्ली के, उनकी डाइट फॉलो होती है, और वही डाइट वो ले रहे हैं। अगर वही शक है तो अपने डाइटिशियन से चेक करा लें कि क्या डाइट वो फॉलो है। लेकिन इंसुलिन जो बेसिक नीड है शुगर पेशेंट की, मैं भी शुगर पेशेंट हूँ, मैं भी डायबिटिक हूँ, मुझे पता है कि जिसको शुगर होती है, जिसकी हाई ब्लड शुगर होती है, टाइप 2 शुगर होती है, उसमें इंसुलिन की जरूरत होती है। आप इंसुलिन कैसे रोक सकते हो? आप डॉक्टर से मिलने से कैसे रोक सकते हो? आप क्या चाहते हो कि जो दिल्ली का CM है उसे मारना चाहते हो? मारने की साजिश है? क्या चाहते हैं? भाजपा क्या चाहती है? LG साहब क्या चाहते हैं? तिहाड़ का प्रशासन क्या चाहता है? सर ये देखो, ये तो इनकी आपसी वो है, पर जो डाइट चार्ट वगैरह जो होता है, अगर वो शुगर के मरीज़ हैं तो डाइट चार्ट वगैरह तो सब डॉक्टर बनाते हैं, ठीक है। इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बहस होनी चाहिए सर। ऐसा कुछ नहीं, किसी के खाने पीने के लिए क्या राजनीति।
आज के लिए बैठक में बस इतना ही। हम एक बार फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।